अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो भाई? खैरियत से हो? आज की इस वीडियो में मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ। ये कॉनिक सेक्शन का एक और टॉपिक है जिसका नाम है एलिप्स। ठीक है, इससे पहले मैंने पैराबोला के हवाले से मैंने एक पूरा वन शॉट लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें तमाम पैराबोला के कॉन्सेप्ट्स मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाए हुए हैं। तो अगर आपको वो समझना है तो आप वो वीडियो मेरी चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलिप्स के हवाले से मैं वो तमाम चीज़ें, तमाम फॉर्मूले, वो तमाम शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा जो कि आपको जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिप्स की अगर आप शेप देखो तो एलिप्स की शेप कुछ इस तरह से नजर आती है। ठीक है, ये आप सर्कल नहीं कह सकते, सर्कल से मिलती जुलती होती है लेकिन थोड़ी वाइड होती है। सर्कल तो पूरा चारों तरफ से उसका डिस्टेंस सेम होता है ना, लेकिन एलिप्स में थोड़ी सी ना वाइड होती है। तो ये पूरा सर्कल नहीं होता लेकिन सर्कल की तरह दिखता है। ठीक है, अच्छा भाई एलिप्स को अगर आप गौर से देखो, ठीक है, तो एलिप्स के कुछ मेन मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसको पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं। एलिप्स में आपके पास मेन जो चीज़ें हैं वो चार मेन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एलिप्स के शेप में चार मेन चीज़ें होती हैं। पहली सबसे मेन चीज़ होती है एलिप्स का सेंटर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये है आपका क्या, एलिप्स का सेंटर। ठीक है, एलिप्स का सेंटर होता है, ये तो पहली एक चीज़ हो गई। जैसे सर्कल का सेंटर होता है इसी तरह से एलिप्स का भी एक सेंटर होता है। अच्छा, दूसरी बात फिर ये कि एलिप्स के पास दो वर्टिसेस होते हैं। कितने? दो वर्टिसेस होते हैं, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है। दोनों एंड्स पर आपके दो वर्टिसेस होते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर आपके पास एलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक इस तरफ फोकस होता है और एक उस तरफ फोकस होता है। दो फोकस आपके पास होते हैं। पैराबोला के केस में हमारे पास सिर्फ एक फोकस होता था, लेकिन एलिप्स में आपके पास दो फोकस होते हैं। तो जो दो फोकस होते हैं उन्हें हम फोकस नहीं कहते, उनको हम मिलाकर फोसाई बोल रहे होते हैं। यहाँ पे मेरा वर्ड लिखा हुआ है ना, फोसाई। ये इन दोनों को मिलाकर हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उससे क्या कहते हैं, फोसाई कहते हैं। फोसाई को हम जो है वो सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फोसाई को किससे डिनोट किया जाएगा? सी से डिनोट किया जाएगा। क्लियर होती है यहाँ तक बात? फिर उसके बाद एलिप्स के केस में हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स आ जाते हैं। पैराबोला के केस में हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्ट्रिक्स होता था, यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिसेस हैं। ठीक है, तो एक इस साइड पर डायरेक्ट्रिक्स है और एक इस साइड पर, दो डायरेक्ट्रिसेस आपके पास एलिप्स के केस में पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको चार चीजें बता दी। पहली चीज सेंटर, दूसरी चीज फोकस, तीसरी चीज वर्टिसेस, चौथी चीज डायरेक्ट्रिस। ये चार मेन चीजें होती हैं जो कि एलिप्स की शेप में पाई जाती हैं। अब एक और मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ आपको कि एलिप्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये वाला जो मैंने एलिप्स आपके सामने बनाया हुआ है, इस एलिप्स को अगर आप गौर से देखो तो ये किस एक्सिस के ऊपर ज्यादा फैला हुआ है? क्या ये, जिस लाइक ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। अब मुझे बताओ ये जो आपका एलिप्स है ये कौन से एक्सिस के ऊपर ज़्यादा फैला हुआ है? अगर आप इसकी शेप को गौर से देखो तो एलिप्स का जो शेप है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ज़्यादा फैला हुआ है। ऐसा ही है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ज़्यादा फैला हुआ है। तो एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, और वाई एक्सिस के ऊपर एलिप्स का शेप जो है वो कम है। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर भी है लेकिन आप देखो इसका शेप कम है, लेकिन ये जो विड्थ है आपकी, ये आप देखो ये पूरा हिस्सा ज़्यादा फैला हुआ है। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाओगे कि एलिप्स आपका एक्स एक्सिस के ऊपर ज़्यादा फैला हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर कम है। तो अब इसको हम किस तरह से हम देखते हैं? देखो, जो मैंने आपको दो एंड पॉइंट्स दिखाए ना, ये एलिप्स के दो एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन दोनों एंड पॉइंट्स को हम वर्टिसेस भी बोलते हैं, इन दोनों एंड पॉइंट्स को हम मेजर एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, मेजर एक्सिस से क्या मुराद? जो कि ज्यादा एक्सिस पर है, जिसके ऊपर ज्यादा एलिप्स फैला हुआ है, हम उसे क्या कहेंगे? मेजर एक्सिस कहेंगे। तो इस एलिप्स के केस में मेजर एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट्स हैं जो कि मेजर एक्सिस के ऊपर हैं, इन्हें हम वर्टिसेस भी कहते हैं और एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस भी कहते हैं। ठीक हो गई बात? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स किसके ऊपर है? मेजर एक्सिस के ऊपर है ना। मेजर एक्सिस कौन सा है आपका? एक्स एक्सिस है। तो इसीलिए इनको वर्टिसेस भी कह रहे होते हैं और एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस भी कह रहे होते हैं। और इनको आप जो है वो ए से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? ए से डिनोट करते हो। ठीक हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, अच्छा इसी के ऑपोजिट जो वाई एक्सिस है, अब देखो वाई एक्सिस पर भी आपके पास दो पॉइंट्स हो रहे हैं, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को, चूंकि ये दोनों पॉइंट्स माइनर एक्सिस पर है, माइनर एक्सिस कौन सा है आपका? वाई एक्सिस है। ठीक है, माइनर एक्सिस से मुराद जहाँ पे इलिप्स कम फैला हुआ है। तो कहाँ पे, कौन से एक्सिस पे इलिप्स कम कम फैला हुआ है? वाई एक्सिस पर ना। तो वाई एक्सिस आपका क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस। और ये जो दो पॉइंट्स हैं वो आपके माइनर एक्सिस के ऊपर बने हुए हैं, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। और जो माइनर एक्सिस होता है उसको हम इलिप्स के केस में बी से डिनोट करते हैं। ठीक हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम आते हैं एक और एलिप्स के टॉपिक में, जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मैंने पैराबोला के केस में बड़ी डिटेल में समझाई थी कि भाई इसेंट्रिसिटी आपके पास हर कॉनिक सेक्शन की होती है। आप सर्कल ले लो, ठीक है, आप पैराबोला ले लो, एलिप्स है, हाइपरबोला, इन तमाम की इसेंट्रिसिटी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो अब
एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, तो उसको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको पढ़ें तो देखो ये इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 होगी, ये लेस देन का साइन है ना, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी जबकि इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 0 होगी। इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है लेकिन ग्रेटर देन क्या है, 0 के, यानी जो इसेंट्रिसिटी है आपकी वो 0 और 1 के दरमियान होगी। अब 0 और 1 के दरमियान इसेंट्रिसिटी आपके पास कुछ भी हो सकती है, 0 और 1 के दरमियान 0.1 भी हो सकती है, ठीक है, 0.25 भी हो सकती है, 0.9999 भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगी कभी भी, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो जस्ट लाइक कि 5/9, ठीक है, 6/7, ठीक है, और आपके पास जो है वो 2/3, तो ये इस तरह से भी लिख कर आता है। इसको जब भी आप कैलकुलेटर में देखोगे वैसे डिवाइड करोगे तो वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये बड़ा एक मशहूर और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या होती है, वो आपको इस तरह से लिख कर दे देगा, रेशियो की फॉर्म में दे देगा, पॉइंट्स की फॉर्म में दे देगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में दे देगा, और वो आपसे पूछेगा ये किस कॉनिक की इसेंट्रिसिटी है, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा, और अगर ये 0 पॉइंट समथिंग इसमें आ रहा है तो समझ जाना ये किसकी इसेंट्रिसिटी है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी। बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बात। अच्छा भी बच्चों, अब हम आते हैं एलिप्स के जो मेन फार्मूलाज की तरफ हैं कि एलिप्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरह के एलिप्स के क्या फॉर्मूले होते हैं, वो सब मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब गौर से जरा सुनना, देखो पैराबोला की तरह एलिप्स भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के सेंस में कि अगर जिस जिस एलिप्स का सेंटर ऑरिजन के ऊपर होता है, ठीक है, जिस एलिप्स का सेंटर ऑरिजन के ऊपर है वो एक अलग काउंट किया जाता है, और जिस एलिप्स का सेंटर ऑरिजन के ऊपर नहीं होता वो अलग काउंट किया। तो ये दो तरह के एलिप्स होते हैं, ठीक है। अगर एक तो एलिप्स वो जिसका सेंटर ऑरिजन के ऊपर हो, और एक वो एलिप्स जिसका सेंटर ऑरिजन के ऊपर ना हो। अभी ये जो दो एलिप्स मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं, इन दोनों का जो सेंटर है वो आपका किस पर है, ऑरिजन के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, एक्सेस के हवाले से ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं कि एक एक्स एक्सिस पर बनाया और एक वाई एक्सिस पर बनाया, लेकिन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है कि दोनों के जो सेंटर है वो किस पर है, ऑरिजन के ऊपर है। अच्छा, अब देखो बेटा, मैं एक्स एक्सिस को समझाऊंगा और वाई एक्सिस आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस को जरा ध्यान से समझ लेना। देखो एलिप्स का सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, ऑरिजन के ऊपर आ रहा है। ऑरिजन पर, ऑरिजन होता क्या है, ऑरिजन आपके पास बेसिकली जब भी मैं ऑरिजन की बात करूंगा, ऑरिजन से मेरा मुराद होगा 0,0, ठीक है, यही होता है ना एक्सिस का ऑरिजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास सेंटर, चूंकि सेंटर आपका ऑरिजन के ऊपर मौजूद है तो सेंटर के भी क्या पॉइंट्स हो जाएंगे, 0,0, ये वाली बात समझ में। इस सेंटर के भी, क्योंकि सेंटर जो है वो आपका ऑरिजन के ऊपर मौजूद था, इसलिए उसके भी क्या पॉइंट्स हो जाएंगे, 0,0। अच्छा, अब आ जाओ फोसाई के ऊपर। देखो फोसाई को मैंने आपको बताया था, फोसाई हम सी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फोसाई को। अब फोसाई आपका, चूंकि आपका एक्सिस एक्स एक्सिस का है, तो फोसाई जब आप लिखोगे, जो फोसाई आपका होगा वो आपका सिंपली क्या आ जाएगा, ±c,0। अब सर ये कैसे आपने लिख दिया, बेटा देखो फोसाई आपका कौन से पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना फोसाई। तो जब भी कोई भी पॉइंट एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर होता है, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहां पर उस लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होगी ना, वाई की वैल्यू 0 होगी। तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका, अगर आपका एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है या कोई लाइन बन रही है तो उस पर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो मैंने यही काम किया, फोसाई को सी से जाहिर करते हैं, तो हमने फोसाई चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर था तो एक्स की तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वाई आपका 0 रहेगा, ठीक हो कोई बात। अब हम आते हैं वर्टिसेस या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस की तरफ। वर्टिसेस आपके पास यहाँ पर भी दो हैं, ठीक है। अब वर्टिसेस की जहाँ तक बात की जाए तो वर्टिसेस आपके पास यहाँ पर दो हैं, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, वर्टिसेस को हम ए से जाहिर करते हैं, ठीक है, ए से जाहिर करते हैं। और अगेन वही वाली बात, वर्टिसेस के जो पॉइंट्स हैं वो आपके कौन से एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वर्टिसेस के पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे तो वहां पर एक्स की वैल्यू तो मौजूद होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। इसलिए आपके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, ±a,0। बताओ यहाँ तक समझ में आई बात। अच्छा, इसी के ऑपोजिट एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस की अगर मैं बात करूं, माइनर एक्सिस से मुराद क्या, मेरा ये दो पॉइंट्स माइनर एक्सिस, ठीक है। अब माइनर एक्सिस में थोड़ा सा उल्टा हिसाब हो जाता है, क्यों, क्योंकि माइनर एक्सिस अगर आप देखो, माइनर एक्सिस आपके कहाँ आ रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं ना बेटा। माइनर एक्सिस आपके किस पे बन रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं। तो जब भी ये दोनों पॉइंट जब वाई एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई देखो पॉइंट्स वाई एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं ना, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए। और माइनर एक्सिस को मैंने क्या बताया, डिनोट किससे करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ±b। अच्छा, ये मैं प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि देखो ये दोनों तरफ है। यहाँ पर देखो, अगर x के हवाले से मैं देखूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव x जाता है और यहाँ पे नेगेटिव x जाता है ना। ऊपर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव y एक्सिस होता है, तो इस वजह से मैंने ये प्लस माइनस किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस में से किसी में भी हो सकता है, ठीक है। अब आओ जरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारे पास दो हैं, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है वो मैं सिंपली आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चूंकि x एक्सिस का इलिप्स है तो मैं x लिखूंगा ±a/e, यानी
ए से मुराद क्या है आपके पास वर्टिसेस और डिवाइडेड बाय इसेंट्रिसिटी। ये आपके पास आ जाता है क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब फाइनली मैं आ जाता हूँ इक्वेशन ऑफ एलिप्स की तरफ। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, अब इसको देखो गौर से देखो। इक्वेशन ऑफ एलिप्स में आपके सामने लिख रहा हूँ भाई, गौर से देखो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये बात समझ में आई, ये आपके पास हो गया एलिप्स की इक्वेशन। अब एलिप्स की इक्वेशन ये बनती कैसे, क्या है क्या नहीं, वो मैं आपको जरा इसको समझा देता हूँ। देखो ए और बी तो आपको पता है, ए क्या है वर्टिसेस है, बी क्या है माइनर एक्सिस है, ठीक है। अब जिसका एक्सेस बड़ा होगा, जाहिर है उसी के नीचे ये आएगा ना, उसी के नीचे ये क्या है वो मेजर एक्सेस के लिए कहलाता है ना। तो यहाँ पे किसका एक्सेस बड़ा हुआ है, एक्स एक्सेस है, तो उसके नीचे क्या आ गया सिंपली ए स्क्वायर। और जिसका एक्सेस छोटा है यानी वाई एक्सेस छोटा है, ठीक है, तो आपके पास उसके नीचे क्या आ गया माइनर एक्सेस। तो ये इस तरह से करके आप, ये एक पहचान भी है कि अगर आपको पहचानना है कि मेजर एक्सेस किसका है, तो जिसके नीचे भी ये वर्टिसेस का ए लिखा हुआ होगा बस उसी का एक्सेस होगा, ये समझ जाना, ठीक है। और एलिप्स की इक्वेशन की पहचान ये होती है कि जो आपके पास एक्स और वाई है दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा, ठीक है। पहली बात दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा, दूसरी बात ये कि दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो एलिप्स की पहचान ये होती है कि पहली बात तो ये है कि एक्स और वाई दोनों पर स्क्वायर होगा, ठीक है, दोनों के ऊपर क्या होगा स्क्वायर होगा। और दूसरी बात ये है कि एक्स और वाई दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ये दो बात बेटा अपने पास नोट कर लेना कि एलिप्स की इक्वेशन कैसे पहचानी जाती है कि एक्स और वाई दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा और दोनों पॉजिटिव होंगे। और तीसरी बात ये कि दोनों के जो कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, दोनों के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हमेशा डिफरेंट होंगे बेटा, दोनों के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे डिफरेंट होंगे, ठीक है। अगर कोफिशिएंट सेम होते हैं तो बेटा वो एलिप्स नहीं होता, वो सर्कल होता है। सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों के जो है वो जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन एलिप्स के केस में दोनों के जो आपके पास कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स और वाई के वो दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यही मेन फर्क है सर्कल और एलिप्स के अंदर। अब हम आते हैं जरा देखते हैं ये इसके ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर। अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस का है, अगर आपने ढंग से समझ लिया या खुद ब खुद आ जाएगा। देखो अभी एलिप्स कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर है, तो आपके पास सेंटर क्या आ गया 0,0। अच्छा अब जो कि वाई एक्सिस का है तो फोकस आपका कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो सिंपली आपने वाई एक्सिस की तरफ लिख दिया। और जाहिर है एक्स जो है वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 होगी। यही सेम चीज मेजर एक्सिस वर्टिसेस कहाँ पे आ रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पे क्या था, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस था तो इसलिए प्लस माइनस ए यहाँ पे और 0 था, यहाँ क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए। अच्छा देखो एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस बी, 0। यहाँ पे क्या था भाई, माइनर एक्सिस किसका था वाई एक्सिस का था, लेकिन यहाँ पे माइनर एक्सिस किसका है एक्स एक्सिस का है, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस बी, 0 लिखा। फिर हम आ जाते हैं जनाब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस की तरफ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस में बिल्कुल सेम इक्वेशन है, बस चूंकि वाई एक्सिस की बात हो रही है तो इसलिए वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन, यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात हो रही थी तो प्लस माइनस ए अपॉन, तो ये इस तरह से हो गई। अच्छा अब इलिप्स की इक्वेशन यहाँ पे क्या है सेम है, लेकिन वही जो मैंने बात बताई कि यहाँ पे चूंकि वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है तो इसीलिए हमने क्या किया, वाई स्क्वायर के नीचे हमने क्या लिखा ए स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो और यहाँ पर चूंकि एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस था तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा। बताओ ये आपको बात समझ में आई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अच्छा भाई बच्चों अब जो है वो हम दूसरी तरह के एलिप्स की बात करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आप एलिप्स गौर से देख सकते हो, इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, ओरिजिन देखो यहाँ पर है लेकिन सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर आप देख लो ओरिजिन के ऊपर इसका जो है वो सेंटर मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर आपने पिछला वाला एलिप्स ढंग से समझ लिया तो ये तो बिल्कुल आप खुद ब खुद कर लोगे, बस इसमें एक चीज बस आपको देखनी पड़ेगी। देखो अब सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं है, सिंपल सी बात है, तो फिर सेंटर सर होगा क्या, कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ना। जब ओरिजिन के ऊपर नहीं है तो फिर सेंटर कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यानी अगर आप देखो ये आपका एक्सिस है, यहां से आपका चलता हुआ आ रहा है सेंटर यहां तक, यानी यहां से लेकर यहां तक कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ना, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस पे यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे एच कहेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस के ऊपर भी अगर आप देखो तो अगर ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे के कहेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा सेंटर एच के, सिंपल सी बात है। फोसाई पिछले वाले उसमें जब ओरिजिन के ऊपर था तो वहां पे फोसाई क्या था याद है, फोसाई हम लिखते थे प्लस माइनस सी, 0, लेकिन यहाँ पे चूंकि एच और के है तो यहाँ पर एच प्लस माइनस सी, के हो जाएगा, ठीक है। वर्टिसेस देखो अब वर्टिसेस जब ओरिजिन के ऊपर नहीं था तो वर्टिसेस तुम्हारे पास क्या होते थे प्लस माइनस ए, 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे एच प्लस माइनस ए, के, ये हो गया तुम्हारा वर्टिसेस।
अब आओ जरा एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एच कॉमा के प्लस माइनस बी, क्योंकि एक्स एक्सिस का है तो इसलिए जिसका एक्सिस होगा उसमें जो है वो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आसान सी है, क्योंकि एक्स एक्सिस का है तो एक्स माइनस का एच प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय ई, ठीक हो गई बात यहाँ तक। अब आपके पास आ जाएगा फाइनली इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, तो देखो पहले जो है जब हमारे पास ओरिजिन के ऊपर था तो मैंने आपको बताया था आपके पास जो है वो इक्वेशन कुछ यूं होगी, ठीक है, इलिप्स की। ये तो इलिप्स की वो इक्वेशन है जब आपका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पर सेंटर ओरिजिन के ऊपर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर रहेगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही, लेकिन एक्स के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस का के का होल स्क्वायर, ये आपके पास बस यहाँ पे फर्क आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अच्छा, अब आओ जरा वाई एक्सिस वाले के ऊपर। वाई एक्सिस वाला भी क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर आप इक्वेशन की बात करते हो तो देखो जिसका एक्सिस है उसके वो पहले लिखा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमेशा, क्योंकि ए स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है, वर्टिसेस को डिनोट कर रहा है, यानी वर्टिसेस मुराद एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस को डिनोट कर रहा है, तो जिसका मेजर एक्सिस होगा उसी के नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर, बस सिंपल, ठीक है। अच्छा, सेंटर दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस के ऊपर आ जाओ तो वाई एक्सिस के ऊपर, अच्छा फोसाई चुके, यहाँ पे मैंने जरा गलत लिख दिया, फोसाई चुके आपके पास क्या है, वाई एक्सिस का है, तो आपके पास ऐड भी किसमें होगा, वाई एक्सिस में ही ऐड होगा, इस तरह से, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा सी, ठीक है। अच्छा, अब वर्टिसेस भी आप देखो, क्योंकि मेजर एक्सिस किसका है, वाई एक्सिस का है, तो आपके पास जो ऐड होगा किसमें होगा, वर्टिस वाई एक्सिस वाले में ही ऐड होगा। अब एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस किसका है, यहाँ पर एक्स एक्सिस का है, तो इसलिए यहाँ पे जो माइनर एक्सिस ऐड होगा वो किसमें होगा, एक्स वाली वैल्यू में होगा। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास सिंपल सी क्या आ जाएगी, वाई माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, ठीक हो गई बात यहाँ तक, मतलब यहाँ तक सबको आपको सब कुछ क्लियर है। अच्छा बेटा, अब एक लास्ट चीज़ है जो कि इलिप्स का पार्ट है, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलिप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इन्हीं चीज़ों की ही मदद ली जाती है। देखो बेटा, आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, समझा दूंगा, तो इसके बाद आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी इन फॉर्मूलाज को याद करने की, रट्टा नहीं मारना है बेटा, समझ लेना, ताकि तुम्हें इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला फॉर्मूला देखो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब देखो इलिप्स के फॉर्मूले में, इलिप्स की शेप में आपको मैंने क्या बात बताई, हर चीज़ दो होंगी, आपके पास मेजर एक्सिस के भी पॉइंट्स दो होंगे, माइनर एक्सिस के भी पॉइंट्स दो होंगे, फोकस भी दो होंगे, वर्टिसेस भी दो होंगे, डायरेक्ट्रिसेस भी दो होंगे, ठीक है, हर चीज़ दो दो है। तो अब ये बात ध्यान में रखना कि इलिप्स के केस में हर चीज़ दो है। अब देखो मेजर एक्सिस की बात करते हैं सबसे पहले। मेजर एक्सिस के जो दो पॉइंट्स होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है, मेजर एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं वो दो होते हैं। मेजर एक्सिस को डिनोट किससे करते थे बेटा, ए से डिनोट किया जाता था मेजर एक्सिस को, मैंने आपको बताया, मेजर एक्सिस या वर्टिसेस उसको ए से जो है वो डिनोट किया जाता है। कितने होते हैं, दो होते हैं। तो जब आपको दो मेजर एक्सिस की जो है वो लेंथ निकालनी पड़ेगी, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक है, यहाँ पे दोनों वर्टिसेस हैं, इन दोनों के दरमियान को आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बस सिंपल सी बात। इसी तरह से अगर आप माइनर एक्सिस की बात करो तो माइनर एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके पास दो होते हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स होते हैं ना, तो आपको जब इनकी लेंथ निकालनी पड़ेगी तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर हो गई यहाँ तक। फिर फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। अब देखो फोसाई, ये एक यहाँ पे फोकस होता है और एक यहाँ पे फोकस होता है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आप कितना निकालोगे, दो फोकस हो देना आपने, 2 सी ले लिया, ठीक है। फिर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस होते हैं दो, इन दोनों के जो दरमियान का डिस्टेंस है, अच्छा डायरेक्ट्रिस का एक अकेले का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन ई, जब आप दो डायरेक्ट्रिसेस की बात करो तो क्या आ जाएगा, 2a अपॉन ई। समझ में आ रही है बात, याद कुछ नई चीज नहीं करनी, आपको सब मालूम है, मेजर एक्सिस ए से जाहिर होता है, माइनर एक्सिस बी से जाहिर होता है, फोसाई सी से जाहिर होता है, डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला ए अपॉन ई होता है, बस क्या है आपके, क्योंकि दो चीजों के बारे में बात हो रही तो आपने सिंपली क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की। अब जाहिर है आपके पास लेटेस्ट रेक्टम दो होंगे, यहाँ पर एक होता है और एक फोकस के साथ होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का जो है वो मेन जो फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है इलिप्स के केस में, ठीक है। जब आपके पास दो लेटेस्ट रेक्टम होते हैं तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। अब आप आओ लास्ट चीज़ की तरफ, ये हैं कुछ रिलेशंस जिसके जरिए आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बड़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वैसे तो मैंने इलिप्स की आपको इसेंट्रिसिटी बताई, लेकिन इलिप्स के केस में आपके पास इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी फोसाई डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस, ठीक है। दूसरी चीज, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर से क्या मुराद, मेजर एक्सिस, बी स्क्वायर से क्या मुराद, माइनर एक्सिस, और सी स्क्वायर से क्या मुराद, आपका फोसाई, ठीक है। फिर तीसरी चीज, अच्छा ये भी चीज आ गई कि अगर आपको इसेंट्रिसिटी मालूम करनी है और अगर आपके पास ए और बी गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर,
ठीक है। अगर आपको फोसाई मालूम करना हो और आपके पास ए और बी दोनों गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले में रख के आप फोसाई मालूम कर सकते हो सी। ठीक है। अगर आपको मेजर एक्सिस मालूम करना हो लेकिन आपको इसेंट्रिसिटी और जो है वो फोसाई गिवन हो, मेजर एक्सिस यानी ये मालूम करना हो, इसेंट्रिसिटी और फोसाई ये दोनों चीज़ें गिवन हो, तो आप ये वाला रिलेशन फॉलो कर सकते हो। तो ये 3 जो फॉर्मूलाज हैं ये बड़े एक हेल्पफुल होते हैं आपके लिए, आपकी कैलकुलेशंस को आसान बना देते हैं। बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये पूरी मैंने आपको इलिप्स के बारे में एक 1 शॉट लेक्चर में तमाम चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। इनके दरमियान जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, उनको अच्छी तरह से अगर आपने समझ लिया, इन शॉर्ट ट्रिक्स को आपने अच्छी तरह से ज़हन में रख लिया, तो आपको इलिप्स के भी टॉपिक में कभी भी कोई भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक हो गया बेटा? तो अगर कोई लेक्चर समझ में आ जाए तो बेटा इसको लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बेटा? थैंक यू वेरी मच।